हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39। इसका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हीरोन फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा जो भी हमारी आकृतियाँ होती हैं, फिगर होते हैं, वो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दो तरीके से होते हैं। अगर हमारी आकृति में सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यानी लेंथ और ब्रेथ है बस, तो वो हमारी 2 डायमेंशनल होती हैं। लेकिन अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी होती हो, अगर जेड एक्सिस भी गिवन हो तो ये बनती है 3 डायमेंशनल। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और विड्थ हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई कह लो, गहराई कह लो, मोटाई कह लो, वो कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई के अलावा भी तीसरा मेजरमेंट है तो वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल हो जाएंगी। ठीक है, 3D हो जाएंगी, त्रिविमीय आकृतियाँ। ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं, उन्हें त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जाता है। फलक मतलब सामने से जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अब आप देख रहे हो ये सामने जैसे पेप्सोडेंट का एक खाली गत्ता है, छोटी सी खाली डिब्बी है। आप इसका जो सामने का हिस्सा देख रहे हो, ये एक आयताकार है। और अगर आप इसे पेप्सोडेंट की पूरी डिब्बी को देखेंगे तो ये घनाभ है, घनाभ बनाती है ये। लेकिन इसके एक हिस्से को देख रहे हैं आप, ये इसका फलक है, एक फेस है। फलक होता है फेस, जो हमें सामने से दिखाई देता है। ठीक है, तो वो किस आकार का है, इसमें आयताकार का, आयत आकार का। ठीक है, देखिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। इन सब के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। इसके सभी फलक आयताकार हैं, व सम्मुख फलक सर्वांगसम हैं। ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। देखिए, अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैंने एक फिगर बनाया है, ये आयत है, ठीक है, और इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई है तो ये 2 डायमेंशनल है। लेकिन मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया, आयत, एक आयत और जोड़ दिया, और दोनों आयतों को आपस में इस तरीके से मिला दिया कि एक बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स सिर्फ बॉक्स नहीं है, ये घनाभ है। अब आयत नहीं है यहाँ पे सिर्फ, अब ये पूरा क्या है, घनाभ। और ये घनाभ के फेस है, जो सामने जो हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैंने लिखा है, ये भी इसका एक फेस है। ये नीचे वाला फेस है, ये जो सामने सामने दिखाई दे रहा है, ये भी इसका एक फेस है। ये क्या बना दिया मैंने, घनाभ। घनाभ के जो फलक हैं, जो फेसिस हमें दिखाई देते हैं, वो किस आकार के होंगे, आयत आकार के। सभी फेसिस के आयत आकार के होंगे। और जो आमने सामने के फेस होंगे वो सर्वांगसम होंगे, मतलब बिल्कुल बराबर होंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब कुछ उनका बिल्कुल बराबर होगा। लंबाई चौड़ाई उनकी बराबर होगी। ठीक है, समझ आ रही है अच्छे से बात कि कैसे आयत घनाभ बनता है। और एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, माचिस की डिब्बी, जो आप डेली में यूज करते हो, ऐसे ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डस्टर जो होता है हमारा, जिससे हम अपना बोर्ड साफ करते हैं, वो डस्टर। ये क्या होते हैं, घनाभ आकार के होते हैं। ठीक है, दूसरी आकृति पे चलते हैं। दूसरी आकृति होती है घन। घन के जो सभी फेसेस होते हैं, सभी फलक होते हैं, वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। इसका, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो होता है वर्ग। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, वर्ग। समझ रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है।
ऐसे ही मैंने इसको मिला दिया, जैसे हमने उसको मिलाया था आयतकार जो हमने बनाया था घनाभ, ऐसे ही हमने इसको मिला दिया। ये क्या बन गया? घन। ठीक है, क्या बना है ये? घन। और घन के एग्जाम्पल देखो, पासा होता है पहला एग्जाम्पल, जिससे हम लूडो खेलते हैं। और क्या हो सकता है? चौक का डिब्बा। ठीक है, चौक का डिब्बा, या फिर ऐसा कोई भी बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। ठीक है, क्योंकि इसका जो फलक होते हैं वो फलक इसके किस आकार के होते हैं? वर्ग आकार के, और जो वर्ग होता है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, ये दूसरा फिगर हो गया हमारा। तीसरा देखेंगे। तीसरा फिगर, आपने एक डब्बा जैसा होता है ऐसे देखा होगा, ये शेप क्या है? बेलनाकार। इन सबको हिंदी इंग्लिश में समझना एक जैसा है। मैं इनको सिर्फ इंग्लिश में लिख देती हूँ। इन्हें क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। और जो शेप है इसकी, ये होती है रेक्टेंगल। इसके जो सारे फेसेस होते हैं ये रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ठीक है, घन इसको बोलते हैं क्यूब। और इसकी सारी जो फलक हैं, सारे जो फेसेस हैं वो होते हैं स्क्वायर शेप के। ठीक है, बेलनाकार जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। और इस आकृति के और क्या क्या होते हैं? वही सिलेंडर होता है और बेलन होता है। ठीक है, या कोई भी खाली डिब्बा है ना, मिठाई का खाली डिब्बा भी आता है, जैसे कि आप देखते होंगे रसगुल्ले या गुलाब जामुन का डिब्बा इसी तरीके का गोल बना होता है ना। या फिर कोई क्रीम का डिब्बा, घी का डिब्बा, इस तरीके के इसके एग्जाम्पल रहेंगे, सिलेंडर और बेलन जैसे। ठीक है, 3 शेप क्लियर हो गई। आगे चलें, देखिए नेक्स्ट शेप पढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप है कोन। कोन इसको बोलते हैं हिंदी में शंकु। कोन और हिंदी में शंकु। ठीक है, इसके एग्जाम्पल तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। क्या होंगे इसके एग्जाम्पल? एक तो बर्थडे कैप, है ना, और दूसरा क्या होगा? और क्या हो सकते हैं इसके? आइसक्रीम जो कौन होती है ना, वो। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आ रहा है ना अच्छे से? अब देखिए एक और होता है इसका, गोला बोलते हैं जिसे, स्फीयर। इसका बेस आपको सर्कल दिखाई देगा, लेकिन सर्कल अंदर से खाली होता है, उसमें अंदर कुछ फिलअप नहीं होता। ये अंदर से भरी हुई है, बॉल है ये, गेंद जिसे बोलते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे एक डिज़ाइन लेके चलेंगे ताकि हमें ये ना लगे कि ये सर्कल है। क्या होता है ये? स्फीयर। और इसे बोलते हैं गोला। ठीक है, समझ आ रहा है ना? और इसके जैसे एग्जाम्पल कौन से हो गए? वही गेंद ले लो, फुटबॉल गेंद हो गई आपकी, क्रिकेट बॉल वाली क्रिकेट बॉल हो गई। इस तरीके की जो आपकी गेंद होती हैं वो इसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? उनका गोला वो भी इसी में काउंट होगा। ठीक है, सारी शेप्स क्लियर हो गई। एक शेप और होती है जो गोले से बनती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। और वो होता क्या है एक्चुअली में?
इस जो ये गोला है इसको अगर हम आधा कट कर दें, जस्ट लाइक अ बाउल, ठीक है, एक बाउल की तरह, ये होता है आपका अर्धगोला। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या लेंगे आप, बाउल, जैसे बाउल होती है ना। क्लियर हुआ, समझ आया सब अच्छे से। अब देखिए, ये सब हमने पढ़ लिया। ये जितने भी आपके सामने घनाभ है, क्यूबॉइड, क्यूब घन, सिलेंडर बेलन, कोन शंकु, और स्फीयर गोला, हेमिस्फीयर अर्धगोला। ठीक है, अब आगे देखो, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके से होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो सिर्फ उसके वक्र वाले हिस्से का, जो कर्व हिस्सा आता है उसका होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो उसके कवर और नीचे का होता है वो भी काउंट हो जाते हैं। ठीक है, किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरी गई वस्तु उसका आयतन कहलाती है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेन जो हम वॉल्यूम निकालते हैं, जो हम आयतन निकालते हैं, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो नॉर्मल वे में हम याद करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें तीन चीजें हैं ना, 3 बार मीटर 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 आएगा, इसलिए उसकी क्या हो जाती है, घन इकाई, मीटर क्यूब। इसका जो यूनिट है वो क्या काउंट होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब उचित मिलान कीजिए। आपको दिया हुआ है कुछ वस्तुओं के नाम और कुछ आकार के नाम। बीच में से आधा कटा नींबू क्या हो जाएगा, ये अर्धगोला। ठीक है, आपको एग्जाम्पल मिल गया गोले का, एक और गोले का मिल गया नींबू, और अर्धगोले का आधा कटा नींबू। जूते का डिब्बा, ये होगा घनाभ। फुटबॉल, ये होगा आपका गोला। लूडो खेलने वाला पासा, लूडो खेलने वाला पासा होता है घन के आकार का। ठीक है, और ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट होती है बेलन के आकार की, और आइसक्रीम कोन शंकु के आकार की। तो इस तरीके के हमारी सारी शेप्स हैं। आप कुछ एग्जाम्पल जो मैंने समझाए हैं वहाँ से, और कुछ एग्जाम्पल आप इससे भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको त्रिविमीय आकृतियाँ क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अगर आपको समझ आ गया हो 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।